21 डेज चैलेंज। अगर हम 21 डेज चैलेंज को पूरा करते हैं तो रिसर्च के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। देखो, पेंगुइन यूके के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ 51% लोग पूरे साल में एक बुक पढ़ पाते हैं। यानी अगर हम एक साल में एक बुक भी पढ़ लेते हैं तो हम 49% लोगों को पीछे छोड़ देंगे। अगर हम साल की 10 बुक्स पढ़ लेते हैं तो हम टॉप 34% रीडर्स में से एक होंगे। यानी 66% लोगों को हम पीछे छोड़ देंगे। और मेरी अजम्पशन ये है कि अगर हम 21 दिनों में 21 बुक्स पढ़ लेते हैं तो हम इस कैटेगरी में 95% लोगों से आगे होंगे। बट अगले 21 दिनों में हमने कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। इस 21 डेज चैलेंज को हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। यूनिट 1 है फ्रॉम डे 1 to 7 जो कि है हैबिट डेज, और इन 7 दिनों में हम हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें इंप्रूव करेंगे। यूनिट 2 डे 8 to 14 यानी स्किल डेज। इन 7 दिनों में हम डिफरेंट स्किल्स को एक्वायर करेंगे, जैसे कि मनी, टाइम मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। और थर्ड यूनिट है डाइवर्स डेज, जिसमें हम कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पहले कभी भी ना पढ़े हों, ताकि हमारे ब्रेन को डाइवर्स नॉलेज मिल सके और नई नई चीजें हम सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, यानी डे 1 to 7। तो डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे मिरेकल मॉर्निंग बुक से, जिसे लिखा है हैल एलरॉड ने। तो इस बुक में खास बात यह है कि हैल का एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। हैल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हैल की गाड़ी से टकरा गया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हैल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक भी ज्यादा था, जिसकी वजह से एक और गाड़ी हैल की गाड़ी से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में हैल के अलावा किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, ना उनकी गर्लफ्रेंड को, ना ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हैल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से चिपक गए। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक गई, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा से चलने लग गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूटी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था कि वो कभी भी अपनी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हैल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि उन्होंने 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन लड़ा। और हैल के अकॉर्डिंग ये सब उनकी मॉर्निंग रूटीन की वजह से हुआ है। हैल मॉर्निंग रूटीन में 6 चीजें करते हैं, जिसको हम सेवर्स एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस, यानी थोड़ी देर सुबह चुप रहो। ए का मतलब है एफर्मेशंस, यानी सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, जैसे कि मैं बेस्ट हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं एक्सेट्रा। वी से आता है विजुअलाइजेशन, यानी खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए इमेजिन करो। ई का मतलब है एक्सरसाइज, आर का मतलब है रीडिंग और एस का मतलब है स्क्राइबिंग, यानी जो भी हमारे मन में है उन थॉट्स को एक कॉपी पर लिख दो, बेशक उसे दोबारा ना भी पढ़ना हो। इससे हमें क्लैरिटी आएगी कि हमने लाइफ में करना क्या है। डे 2 में हम पढ़ेंगे डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट। क्या आपको पता है कि अगर हम एक पेज को 45 टाइम्स फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस अर्थ से लेकर मून तक हो जाएगी। अब ऑब्वियसली हम एक पेज को उतना फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि कंपाउंडिंग की ताकत को बताता है। एक और एक्सपेरिमेंट ले तो अगर हम 30 सालों तक हर महीने 20,000 रुपए की सिप खोलते हैं और हमारे पैसे हर साल सिर्फ 15% से इंक्रीज होते हैं, तो ये अमाउंट 30 सालों के बाद बढ़कर 14,01,96,412 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा डे 2 में हम कंपाउंडिंग के बहुत से एग्जांपल समझेंगे, ताकि लाइफ में हम वो छोटे छोटे काम करने लग जाएं जो आगे जाकर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दें। डे 3 में हम रिचर्ड कोच की बुक 80-20 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि लाइफ में थोड़े इंपॉर्टेंट काम करने से ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, तो जब इलॉन मस्क और उनकी टीम पेपैल कंपनी बना रही थी, तो उस वक्त जब उन्होंने 80-20 प्रिंसिपल को यूज किया तो उन्हें पता चला कि ये कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी जब एक साथ बहुत से लोग पेपैल को यूज करके पेमेंट करेंगे। इसलिए उनका मेन गोल पेपैल में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने का था। शुरू में बहुत से लोगों की पेपैल से पेमेंट नहीं हो रही थी और वो गुस्से भरे लोग बार बार पेपैल के ऑफिस में कॉल करते। तो पेपैल की टीम ने शुरू के महीनों में अपने कस्टमर्स का फोन उठाना ही बंद कर दिया। जबकि अगर हम बाकी कंपनीज की स्ट्रैटेजी देखें तो वो कस्टमर्स को बहुत वैल्यू करती हैं, लेकिन पेपैल के केस में उन्होंने कस्टमर्स को बाद में वैल्यू करना स्टार्ट जब उनके प्लेटफॉर्म में बहुत से लोग आ गए। इन शॉर्ट, अगर ये 80-20 प्रिंसिपल का यूज नहीं करते तो शायद वो सक्सेसफुल होते ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि ये क्वालिटी आप में भी आए, इसलिए हमने डे 3 पर ये बुक रेकमेंड करी है। डे 4 में हम पढ़ेंगे चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट। इस दिन हम डिटेल में सीखेंगे कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनती हैं और बुरी हैबिट्स कैसे छूटती हैं। इसमें हम क्यू एक्शन रिवॉर्ड सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स को सुन के बहुत मजा आएगा कि कैसे मार्केटर्स इन हैबिट लूप्स को यूज करके हमें किसी भी प्रोडक्ट की आदत लगवा देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। डे 5 में हम शॉन स्टीवेंसन की बुक स्लीप स्मार्टर पढ़ेंगे और स्लीप के पीछे की साइंस को समझेंगे। शॉन को स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक बेड में ही रहे। किसी को इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शॉन ने खुद रिसर्च करना स्टार्ट किया और उन्हें पता चला कि स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट को अगर कंबाइन भी कर दें तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बहुत से मेथड बताए हैं जिससे हम एक अच्छी गहरी नींद ले सकते हैं।
आधे से ज्यादा बीमारियां तो अच्छी नींद लेने से चली जाती हैं। डे 6 और 7 में हम थोड़ा मोटिवेशन की तरफ जाएंगे। तो डे 6 में हम रिचर्ड बैक की बुक जॉनथन लिविंगस्टन सीगल पढ़ेंगे, जिसमें एक फिक्शनल सीगल की कहानी है कि कैसे उसकी बरादरी के सीगल बोलते थे कि हमें सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक ईगल की तरह ज्यादा ऊंचा उड़ने का नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो हार नहीं मानता और फाइनली बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता है। ये बहुत प्यारी स्टोरी है। इवन अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो वो भी इसे पढ़कर बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। डे 7 में हम एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस देखेंगे कि साइंटिफिक वे में कैसे ये पैशन और मोटिवेशन काम करती है। इसके बाद आता है यूनिट 2 यानी डे 8 to 14। ये है स्किल डेज। इस हफ्ते हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। डे 8 में आएगी जॉन सी बॉगल की बुक लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसमें हम इन्वेस्टिंग के बेसिक सीखेंगे कि अगर कुछ भी हमें नहीं पता तो हम सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न तो मिल ही जाएगा। और डे 2 में जो हमने कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़ी थी उसे और इस बुक की नॉलेज को यूज करके हम ये तो समझ ही जाएंगे कि 4 से 5 अगर हमें एक्स्ट्रा परसेंटेज मिल जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। डे 9 में हम सीखेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं, और ये हम देखेंगे पीटर लिंच की बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट से। इसे बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है, मैथमेटिक्स बहुत ही कम है। पीटर लिंच ने हमें ज्यादा फोकस करने को कहा है कंपनी की स्टोरी में, यानी कंपनी अगले 2-3 सालों में अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को ग्रो कैसे करेगी। डे 10 में हम वही बुक पढ़ेंगे जो वॉरेन बफेट ने बचपन में पढ़ी थी, और वो थी एफसी मिनाकर की बुक 1000 वेज टू मेक $1000। और इसी बुक के आइडिया को यूज करके वॉरेन बफेट ने बचपन में पहला बिजनेस खोला था। उन्होंने एक नाई की दुकान में पिनबॉल मशीन इंस्टॉल कर दी। इस बुक से जो हमारी लर्निंग होगी वो ये है कि इतने ज्यादा एग्जाम्पल सुनकर हम इसके बाद जो भी दुनिया में बिजनेसेस देखेंगे हम उसके पीछे के सिस्टम्स को समझने लगेंगे कि कैसे ये पैसा बना रही है। डे 11 में हम पढ़ेंगे जोशुआ फॉर की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। इस बुक से हम सीखेंगे कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बुक के ऑथर एक जर्नलिस्ट थे और वो दुनिया के मेमोरी चैंप्स को कवर कर रहे थे, और बीच में खुद उन्होंने ये मेथड सीख ली और उसके बाद उन्होंने मेमोरी कंपटीशन में पार्ट लिया, और 2006 में वो खुद यूएसए के मेमोरी कंपटीशन को जीत गए, जिसका मतलब है कि कोई भी इन टेक्निक्स को सीख के अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकता है। डे 12 में हम पढ़ेंगे सुजैन केन की बुक क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। तो हमें से जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं यानी लोगों से शर्माते हैं या कम बात करते हैं, वो इस बुक को पढ़ के समझ जाएंगे कि इंट्रोवर्टेड लोगों के पास एक पावर है, और वो ये है कि वो हाई फोकस्ड काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम साइंटिस्ट्स इंट्रोवर्टेड ही होते हैं। डे 13 में हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे और समझेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। आई नो हम में से मैक्सिमम लोगों ने बुक पढ़ी हुई है, इसलिए डे 13 में हम रॉबर्ट की दूसरी बुक फेक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आजकल की एजुकेशन मनी सब फेक है, झूठी है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें जरूर देखना है। डे 14 में बुक है प्रोडक्टिविटी के ऊपर जॉन डूअर की, जिसका नाम है मेजर व्हाट मैटर्स। इसमें हम OKRs को समझेंगे, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। तो जॉन डूअर ने ये काम करने का तरीका गूगल को बताया था, और इससे पहले गूगल को मैनेज करना सर्गे और लैरी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। OKRs के रूल को यूज करके हम कंपनीज और इवन खुद को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके बाद हम आएंगे वीक 3 में, यानी डे 15 to 21। इस 7 दिनों में हम कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, ताकि हमारा माइंड बहुत सी चीजों के बारे में जानना स्टार्ट कर दे। डे 15 को हम पढ़ेंगे स्टीवन लेविट की बुक फ्रीकोनॉमिक्स। इस टॉपिक को बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें बेसिकली ऑथर्स दुनिया के अजीब गरीब पैटर्न्स को इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ड्रग्स बेचने वाले लोग अपनी माँ के साथ क्यों रहते हैं, या फिर अमेरिका में 1990 में अचानक से बहुत कम क्राइम क्यों हो गया था, और इसका रीजन ये था कि यूएस में एबॉर्शन को अलाउ कर दिया था। ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट किया है और सोचने का नजरिया बदल दिया है। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगेगी। डे 16 में हम पढ़ेंगे डॉक्टर जोल फर्मैन की बुक फास्ट फूड जेनोसाइड, जिसमें हम साइंटिफिक रीजंस देखेंगे कि कैसे फास्ट फूड धीरे धीरे हमारी लाइफ कम कर रहा है। डे 17 में हम पढ़ेंगे डॉक्टर रॉबर्ट चालेंद्री की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जिसमें हम देखेंगे कि 6 प्रिंसिपल्स को यूज करके किसी को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये भी प्योर साइंटिफिक वे में बुक लिखी गई है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुक्स। डे 18 में हम पढ़ेंगे रिचर्ड डॉकिंस की बुक द गॉड डिल्यूजन्स, जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस बात पर यकीन करो, बट एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन हमें सबके आर्ग्यूमेंट सुनने चाहिए, क्योंकि मिस्टर रिचर्ड डॉकिंस को इडियट नहीं है। ये बहुत ही फेमस एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इन्हें बुलाया जाता है। यूट्यूब में भी इनकी बहुत फेमस वीडियोस हैं। डे 19 में हम देखेंगे एडम की बुक मिडनाइट इन चर्बोनिल, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक इंजीनियर की गलती से न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आज भी वहां पर लाइफ इम्पॉसिबल हो गई है। इस पर बहुत सी मूवीज भी बनी है, मगर आई विल रेकमेंड कि पहले आप बुक को पढ़ें। डे 20 में हम जॉनथन फोर की बुक ईटिंग एनिमल्स देखेंगे।
अब आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मिस्टर फोर्स साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि जानवर खाने से एक्चुअल में नुकसान क्या होता है। ये रीजंस कोई रिलीजियस नहीं है बल्कि साइंटिफिक वे में बताए गए हैं। डे 21 में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम स्टीफन हॉकिंग की बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड लोगों के लिए यूनिवर्स के बारे में बहुत आसान भाषा में समझाया है, या फिर एंडी वेयर की बुक मार्शियन पढ़ सकते हैं जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है लेकिन बहुत से लोगों को एक्साइट करेगी कि ह्यूमंस मार्स प्लैनेट में रह सकते हैं। इस बुक में एक एस्ट्रोनॉट अकेला मार्स में फंस जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इवन इस पर मूवी भी बनी है। दोस्तों ये सारी बुक्स आप हिंदी में पढ़ने या सुनने के लिए गीगल एप्लीकेशन के बॉटम में जाइए और इसकी एक लिस्ट हमने ऑलरेडी वहां पर बनाई हुई है जिसका नाम है 21 डेज चैलेंज। इसे क्लिक कीजिए और ये सारी बुक्स आपको वहां पर दिख जाएगी। आप चाहें तो गीगल एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो ऑलमोस्ट ₹1 पर डे के अकॉर्डिंग मिल रही है, यानी 399 रुपीज 365 डेज के लिए। और इसके साथ हम एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स भी दे रहे हैं जिसकी वैल्यू 18,847 रुपीज है और इस कोर्स को 1400 लोगों ने 5 स्टार रिव्यूज दिए हैं। दोस्तों ये 21 डेज चैलेंज की वीडियो आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में पोटेंशियल है कि वो उनकी लाइफ पूरी चेंज कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये चैलेंज खत्म होगा यानी 21 दिन के बाद तो उन्हें खुद बुक्स की आदत लग जाएगी। तो अगर आप चाहें तो उनके साथ जरूर शेयर करें।